हेलो गाइस। तो अगर आप भी हैं कंफ्यूज यूजीसी नेट कॉमर्स के लिए कौन सी बुक अपन को अच्छी रहेगी, लाइक अरिहंत की या फिर केवीएस मदान की। कुछ लोग बोलेंगे कि अरिहंत ले लो, कुछ लोग बोलेंगे कि केवीएस मदान ले लो, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको कौन सा बुक ज्यादा अच्छा लग रहा है। मैं बताऊंगी आपको क्लियरली डिफरेंस कि दोनों बुक में क्या है ऐसा, उसके बाद आप डिसाइड करिएगा कि आपके लिए कौन सी बुक ज्यादा अच्छी। हाय गाइस, माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये बुक यूजीसी नेट कॉमर्स की केवीएस मदान की बुक, और ये है हमारी अरिहंत की बुक कॉमर्स की पेपर 2 के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये दोनों बुक इतनी ज्यादा हैवी है कि बहुत पढ़ना पड़ता है, लेकिन जो हमारी इस बुक की फॉर्मेट है और इस बुक की फॉर्मेट है लगभग दोनों सेम ही है। मतलब अगर आप बात करें कि जो इन दोनों में जो सिलेबस है, जैसे कि 10 यूनिट है हमारे पास कॉमर्स की, तो कॉमर्स के एक यूनिट में 4 पार्ट में डिवाइड है, 4 या 5 जितने भी पार्ट में डिवाइड, लेकिन ये पार्ट वाइज डिवाइडेड है। उसके बाद आपको हर एक पार्ट का एमसीक्यू एक चैप्टर के एंड होने के बाद आपको वो मिल जाएगा, तो वो आपके लिए इजी हो जाता है। तो ये अरिहंत में तो देता ही था, ये केवीएस मदान में भी मिलता है। मुझे नहीं पता था कि यहाँ केवीएस मदान में भी मिलता है, क्योंकि मैंने कोई वीडियो देखी थी जिसमें बोला गया था कि ये केवीएस मदान में ऐसा चीज नहीं देते कि एक साथ एक यूनिट का एमसीक्यू मिलता है। लेकिन जब मैंने केवीएस मदान की बुक ऑर्डर की तब मुझे पता चला कि इसमें भी आपको हर एक यूनिट में हर एक टॉपिक के बाद एमसीक्यूज मिलते हैं। ठीक है, और यूजीसी नेट में ज्यादा एमसीक्यूज है, केवीएस मदान में कम एमसीक्यूज है। मतलब एमसीक्यूज की क्वांटिटी अरिहंत में आपको ज्यादा मिलेगी और जो अपना केवीएस मदान है उसमें आपको कम मिलेगी। उसके बाद हम बात करते हैं इजी वे में कौन एक्सप्लेन किया है। तो जो इजी वे में एक्सप्लेन किया है वो है हमारा अरिहंत। अरिहंत हमको बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम शॉर्ट फॉर्म में समझाएगा, एकदम बिगनर लेवल का हमको नॉलेज देगा। लेकिन अब वही बात करें हम केवीएस मदान की, थोड़ी सी टफ लैंग्वेज है, लेकिन बहुत अच्छे से समझाया है इसमें हर एक चीजों को, और बहुत सारे टॉपिक कवर किए। ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा पढ़ा दिया हो गया बात खत्म, नहीं, हर एक टॉपिक को कवर किया, हर एक चीज का एग्जाम्पल लेके। लेकिन अरिहंत में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। उसके बाद हम बात कर लेते अब जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो अरिहंत में क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेबल फ्रॉम जून 2019 ऑनवर्ड्स। मतलब 2019 के बाद से ये बुक एप्लीकेबल हुई, ये बोल दिया, लेकिन ये स्पेसिफाई नहीं करता कि ये 2025 के लिए कि 26 के लिए। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इसमें अपग्रेडेशन नहीं हुई है इतना ज्यादा, क्योंकि इसमें आपको एमसीक्यूज भी जो है वो 2024 तक का ही मिलेगा। 25 का एमसीक्यू इसमें नहीं कवर है, क्योंकि जनवरी में हो चुका है एग्जाम, तो वो आपको एमसीक्यू कवर नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देख भी सकते हो आप, है ना। वही हम बात कर लेते हैं केवीएस मदान की। तो ये भाई स्पेसिफाई लिखता है कि 2025 के लिए है, और उसके साथ साथ यहाँ पे अपन को बताया भी है कि इसमें जनवरी 2025 का अपन को जो क्वेश्चन आंसर मतलब जो आया था पेपर में, वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, वो हमको इसमें इंक्लूड करके दिया हुआ है। यही अरिहंत में नहीं दिया हुआ है, मतलब अपडेट नहीं हुआ है। ठीक है, तो अरिहंत वालों अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी अपना अपडेट करना चालू कर दीजिए, क्योंकि भाई बच्चों को पूरी चीज अगर एक बुक में मिल जाती है तो वो इधर उधर नहीं भटकेगा। तो भाई मेरे हिसाब से अगर आप केवीएस मदान की बुक लेते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें, हर एक चीज इसमें आपको मिल जाएगा। लेकिन वही आप अरिहंत की बुक लेते हैं तो बहुत सारे एमसीक्यूज में गलती भी है, जिसको आपको रीचेक करना पड़ेगा, कई सारे एमसीक्यूज। और उसके साथ साथ अरिहंत में सिलेबस भी आपको कम, मतलब जो यूनिट है उसका जो सिलेबस है उसमें बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स में ही एक्सप्लेन कर दिया है, बहुत अच्छा डीपली अंडरस्टैंड नहीं होगा। और अरिहंत केवीएस मदान में आपको बहुत सारे पॉइंट्स अच्छे से समझाए हुए हैं। मतलब दोनों बुक अच्छी है, मतलब अगर आप एक्सप्लेनेशन के मतलब फॉर्मेट के थ्रू सोचें तो बहुत अच्छा दिया हुआ है। हर एक टॉपिक के बाद, मतलब कुछ एक इंटरनेशनल जैसे कि मार्केटिंग हो गया, उसमें जितने भी पार्ट्स आ रहे हैं उसके बाद आपको एमसीक्यूज देखने मिलते हैं। तो ये दोनों पॉइंट तो बहुत अच्छे। और अगर आपको एकदम इजी वे में समझना है, शॉर्ट फॉर्म में फटाफट पढ़ के खत्म करना है, तो आपके लिए अरिहंत बेस्ट रहेगी। एमसीक्यूज के लिए मैं बोलूंगी कि आप ओसवाल की बुक खरीद लीजिए, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। केवीएस मदान भी अच्छी है। तो ये है आपका डिफरेंस, आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी बुक लेनी है इस वीडियो के बाद। और अगर आपको फिर भी नहीं समझ आ रहा है तो आप दोनों बुक ऑर्डर कर लीजिए, उसके बाद आप दोनों बुक को देख लीजिए, पढ़ लीजिए, थोड़ा बहुत समझ लीजिए, उसके बाद आप एक बुक रिटर्न कर दीजिए। और अगर आपको दोनों बुक रखनी है तो आप दोनों बुक भी रख सकते हैं। कल मिलते हैं कुछ और नए इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए सब्सक्राइब।